हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस चैप्टर को डील कर रहे हैं दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। हिंदी में बोलेंगे एसिड को अम्ल बोलेंगे, बेसिस को क्षारक बोलेंगे और सोल्ट्स को लवण बोलेंगे। ये एक रैपिड रिवीजन वीडियो है जिसमें हम 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहले हम एसिड्स और बेसिस के बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे। एसिड में टेस्ट की बात करता हूँ तो एसिड सारिन टेस्ट यानी कि खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं। लिटमस टेस्ट की बात करता हूँ तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एसिड पानी में H प्लस आयन रिलीज करते हैं, बेसिस पानी में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। एसिड की पीएच 7 से कम होती है, बेसिस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। एसिड के जो एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। बेसिस के जो एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जो एसिड गाढ़ा होता है, जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, पानी का अमाउंट कम होता है। डाइल्यूटेड एसिड वो होता है जहां पे पानी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एसिड कम रहता है, ठीक है, पतला होता है ये थोड़ा सा। एल्कलीज, एल्कलीज को हिंदी में बोलते हैं क्षार। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज यानी कि क्षार। इनके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर लगे हुए होते हैं लेफ्ट में जाने के लिए और राइट में जाने के लिए। ऐसे ही इंडिकेटर होते हैं एसिड और बेसिक मीडियम का पता लगाने के लिए कि ये एसिड है या बेस है। इससे ये पता चलेगा कि सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। एसिड और बेसिक मीडियम में इनका क्या चेंज हो जाता है, कलर और स्मेल, ठीक है, कलर और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर हमें प्लांट से मिलते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स मिलकर बनाते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनकी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में बदल जाती है, यानी कि स्मेल अलग अलग आएगी एसिडिक और बेसिक मीडियम में। नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं तो मैं लिटमस और टर्मेरिक होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। मेरे कॉन्टेक्ट में आएगा तो रेड कलर देगा, लिटमस अगर बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ब्लू कलर देगा। टर्मरिक यानी कि हल्दी अगर एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो येलो कलर देगी, बेस के कॉन्टेक्ट में आएगी तो रेड कलर देगी, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि मैन मेड इंडिकेटर की बात करूं मैं, जो कि केमिकल का यूज करके बनाए जाते हैं। फिनोलेफ्थिलीन अगर कोई एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं देगा। अगर बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो रेड कलर देगा, बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो येलो कलर देगा। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करूं मैं, जिनकी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में बदल जाती है। अनियन अगर एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही गंदी स्मेल आती रहेगी। इस और बेस के कॉन्टेक्ट में अगर अनियन आएगा तो कोई स्मेल नहीं आती। वनीला एसेंस एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो कोई स्मेल नहीं आएगी। ऐसे ही क्लोव ऑयल अगर एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है कोई चेंज नहीं होगा, स्मेल में वैसी की वैसी रहेगी। बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं एसिड और बेस की बात करता हूं, जैसे ये एसिड है, मैंने HCl उठाया, मेटल उठाया। HCl को जैसे ही हम Na से कॉन्टेक्ट करेंगे तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनेगा, यानी कि सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। एसिड और बेस दोनों के केस में सोल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से भरी हुई टेस्ट ट्यूब के पास अगर आप जलती हुई मोमबत्ती लेके आओगे तो वो पॉप साउंड पैदा करती है। कैसी साउंड पैदा करती है, पॉप साउंड, ठीक है। मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होएगा, मेटल के सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये इस पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा तो NaCl बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और पानी बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी ऐसे ही सोल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलेगा, दोनों केसेस में सेम रहेगी। चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ हो या बेशक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, दोनों के केस में सोल्ट बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और वाटर बाहर निकलेगा, तो दोनों के केसेस में रिएक्शन हमारी सेम रहेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा देता हूं तो मुझे मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, श्वेत अवक्षेप, और H2O बाहर निकलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी, इसको स्लेक्ट लाइम भी बोल देते हैं हम, ठीक है। अगर और भी एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड बच जाती है तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ये पानी में घुलने वाला होता है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं, बेस रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट खुद में ही बेस होते हैं, तो बेस को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करने पर उसका जो कलर होता है वो दूधिया टाइप का हो जाता है, मिल्क टाइप का, यानी कि दूध टाइप का, ठीक है। एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई भी बेस उठा लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड उठा लिया HCl, अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। कि ये कैसे बना है, सोडियम पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इसने पॉजिटिव ने नेगेटिव अटैक कर दिया, NaCl बन गया और H2O बाहर, ठीक है। जब एसिड एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है।
मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, जैसे कोई भी मेटालिक ऑक्साइड ले लिया, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया, इसको आपने अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा बताइए। कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज, ओ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, जिसने Cu ने सी इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे अटैक कर दिया, CuCl2 बन गया, H2O बाहर। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं वाटर सॉल्यूशन में लेता हूं तो क्या होगा, एसिड क्या करेंगे, एसिड पानी में H प्लस आयन रिलीज कर देंगे। ये H प्लस आयन अकेला नहीं होता, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने पानी के अंदर एसिड को मिलाया तो H3O पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया। आयन रिलीज होता है वो हमेशा H3O पॉजिटिव की ही फॉर्म में रिलीज होता है, जैसे ये वाला। वाटर में अगर बेस मिलाओगे तो OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा, जैसे NaOH के केस में OH रिलीज हुआ, KOH के केस में भी OH रिलीज होगा, MgOH के केस में भी OH रिलीज होगा। ठीक है, पेट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं कई बार। ठीक है, हमेशा पानी में एसिड मिलाना चाहिए, एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो ब्रेक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हीट और एनर्जी होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में हम पीएच स्केल की बात करते हैं, जिसमें 1 to 14 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। 14 पे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH वगैरह, और 1 पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस तरफ जाओगे तो बेस स्ट्रॉन्ग होएगा, इस तरफ जाओगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, रेंज 0 to 14, pH लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, स्ट्रॉन्ग एसिड 0 to 2, 3 to 6, वीक एसिड। न्यूट्रल पे होता है वाटर, यानी कि 7 pH वैल्यू वाटर की होती है हमारी। ठीक है, 8 to 10 वीक बेस, 12 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ी 7 से 7.8 की pH रेंज में काम करती है। रेन वाटर की pH वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाती है तो उसको एसिड रेन बोलेंगे, और एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। वो रिप्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारे खतरे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पानी में बहुत सारे पोल्यूटेंट घुल जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्षय होना शुरू हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मधुमक्खी जब काटेगी तो वो एक एसिड रिलीज कर देगी, उस एसिड की पेन से रिलीफ पाने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेट प्लांट होता है और ये मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है जब ये हमारी बॉडी से टच हो जाता है। तो जो हमारी दही होती है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, तो ये सारी चीजें देख लेना, चैप्टर में दे रखी हैं। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड कैसे बना सकते हो, अगर आप HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये बन गया H2 और ये बन गया NaCl। ये NaCl वही साधारण नमक है जो आप नॉर्मली खाने पीने में यूज करते हो। ये वही NaCl है जो बबीता जी ने मिस्टर जेठालाल को लाने के लिए कहा था, लेकिन मिस्टर जेठालाल को समझ नहीं आया कि बबीता जी क्या मांग रही हैं, क्योंकि NaCl का मतलब यानी कि सोडियम क्लोराइड का मतलब उनको तो पता नहीं था। मिस्टर जेठालाल बेचारे अनपढ़ इंसान है, तो मिस्टर भिड़े उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं कि मिस्टर जेठालाल सोडियम क्लोराइड सिंपल नमक होता है, जो कि आप पास की दुकान से भी ले सकते हैं। अब उस दुकान का नाम क्या है वो आप बता दीजिए। अगर आप TMKOC यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। इतनी ज्ञान की बात नहीं पता यार तुम लोगों को, कैसे बच्चे हो तुम, सॉरी मैन। सी वाटर में बहुत सारे सोल्ट होते हैं, तो उन सोल्ट में से सोडियम क्लोराइड को निकाला जाता है। ठीक है, कॉमन सोल्ट एक रॉ मटेरियल का काम करता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड से आप क्या क्या बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हो, बेकिंग सोडा बना सकते हो, वॉशिंग सोडा बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जो हाथ पे लगाते हैं ना डॉक्टर जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है, वही होता है। ब्लीचिंग पाउडर, आप बताइए ये जो ब्लीचिंग करने के लिए शादी से पहले जो ब्लीच करते हैं, क्या उसमें यही यूज होता है, बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा इसको तो आप पकौड़े वकौड़े बनाने में, पकौड़े वकौड़े को क्रिस्पी बनाने में यूज करते हो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वॉशिंग सोडा, इनके यूजेज हम देखते हैं। मान लो ये एक बीकर है, इस बीकर में पानी है और पानी के अंदर मैंने NaCl मिला रखा है और इसमें से मैंने करंट पास कर दिया, तो ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, तो Na ने OH पे अटैक कर दिया, NaOH बन गया, क्लोरीन बाहर निकल गई और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव वाला हमेशा किस पे जाता है, एनोड पे, और पॉजिटिव चार्ज वाला किस पे जाता है, हमेशा कैथोड पे। तो क्लोरीन किस पे जाएगी, एनोड पे, हाइड्रोजन किस पे जाएगी, कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, ऑयल रिफाइनरी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चर करने में, पेस्टिसाइड की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन बाहर निकलेगी, इसको अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण। कपड़ों की इंडस्ट्री में हम इसका यूज कर सकते हैं, सूती कपड़ा और ये लिनन वगैरह की सफाई वफाई के लिए, ब्लीचिंग के लिए। पेपर बनाने में, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और अपने आप रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
पानी को, पीने के पानी को साफ करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। पीने के पानी को साफ करने के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लाल दवाई। लाल दवाई का केमिकल फॉर्मूला बताइए जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस बार मैं नहीं बताऊंगा, दूसरे वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaCO3, ठीक है। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 पास किया जाता है तो बेकिंग सोडा बन जाता है। यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आप रिएक्ट कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड निकलेगा और हमारा बेकिंग सोडा बन जाएगा, यानी कि NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहाँ होता है? कोल्ड ड्रिंक बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि आग बुझाने वगैरह, यानी कि आग बुझाने वगैरह में। यह एंट एसिड की भी तरह काम करता है। मधुमक्खी ने काटा तो आपने क्या यूज किया था? बेकिंग सोडा। क्या यूज किया था? बेकिंग सोडा। इसलिए एंट एसिड की तरह भी काम करता है, यानी कि एसिड के अगेंस्ट भी काम करता है। बेकिंग पाउडर आप कैसे बना सकते हो? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को आप रिएक्ट कर दीजिए, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। टार्टरिक एसिड किस में होता है? कच्चे आम में भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है, कच्चा आम जो होता है, और ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। इमली में भी होता है, यानी कि टेमेराइंड। शायद ये टेमेराइंड से टार्टरिक एसिड तो नहीं बना, बताइए हाँ या नहीं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। 10H2O का मतलब क्या है? मतलब 10 पॉकेट है पानी की, जैसे एक पॉकेट, दो पॉकेट, ऐसे ऐसे 10 पॉकेट है, उनमें पानी भरा हुआ है। ऐसे ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट हूं तो मेरे पास ऐसी ऐसी 10 पॉकेट होती, ठीक है, जिनमें पानी भरा हुआ होता। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज कर दोगे तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। रिक्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है? जब आप लिक्विड या गैस की फॉर्म में जा चुके हो तो लिक्विड या गैस की फॉर्म से वापस जब आप क्रिस्टल बनाते हो, सॉलिड फॉर्म में लेके आते हो, तो उसी को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, बेसिकली नॉर्मल भाषा में, ठीक है। कार्बोनेट को जब 10H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O बन जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को कहाँ यूज कर सकते हैं? कांच में, साबुन में और पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। बोरेक्स जैसे कि सोडियम कंपाउंड बनाने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस से मतलब क्या होता है? जब आप साबुन से हाथ धोते हो तो कई बार ना हाथ पे साबुन लगा रह जाता है, चिपक जाता है, वो परमानेंट हार्डनेस की वजह से होता है कई बार, क्योंकि आपका पानी हार्ड होता है। उस हार्ड सॉफ्ट वाटर में जनरली ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको कई बार डिटर्जेंट से हाथ धोने पड़ते हैं ताकि वो, क्योंकि वो पानी को सॉफ्ट बना देता है जनरली। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। अगर मैं CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ 373 केल्विन पे तो मुझे मिलेगा CaSO4.12H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP। तो इसको 373 केल्विन पे हीट करने पर मुझे ये मिला, और इसको अगर मैं वापस क्रिस्टलाइज कर दूं तो मुझे वापस ये मिल जाएगा। ये रिएक्शन वाइस वर्सा होती है, ठीक है। पानी में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे हाफ H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ यूज करते हैं? फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने के लिए, टॉयज वगैरह और सजावट का सामान बनाने में, दीवार की सतह को स्मूथ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ओके जी।